व्हाट इज़ पैशन? पैशन क्या है? हमेशा लोग बोलते रहते हैं अपने पैशन को फॉलो करो, अपने पैशन को आइडेंटिफाई करो, पैशन के आगे बढ़ते रहो, पैशन को लेके आगे बढ़ते रहो। लेकिन व्हाट इज़ पैशन? पैशन इज़ ए मोटिवेटिंग एंड एब्यूजिंग वर्ड ऑल्सो, क्योंकि पैशन मोटिवेटिंग उन लोगों के लिए है जो अपने पैशन को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उसको लेके प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं। उन लोगों के लिए पैशन मोटिवेटिंग वर्ड है और वो बाकी लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अपने पैशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, उन लोगों को हमेशा ताना सुनना पड़ता है कि अरे देखो इसके लाइफ में कोई पैशन नहीं है, अपने पैशन को चूज़ नहीं कर पा रहा है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, उस पैशन को लेकर आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो उन लोगों के लिए ये पैशन जो वर्ड है ना, ये बहुत ही अब्यूजिंग वर्ड है। तो क्या ये पैशन एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में? आपको क्या लगता है? एक क्वेश्चन करूँ आपको, अगर आपकी लाइफ में कुछ पैशन है और उस पैशन को आप बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, लेकिन बाद में एंड में आपको कोई सक्सेस नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो क्या आप उसको कंटिन्यू करोगे? नहीं ना। तो इसलिए पैशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट वही करता है जिसमें प्रोग्रेस हो रहा होता है। पैशन लोगों के हर 1 साल से लेके 5 साल के बीच में लोगों की पैशन बदलते रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि 1 साल पहले उनका पैशन था अच्छे से पढ़ाई करना, बहुत अच्छा पढ़ाई में फोकस, और देखा जा रहा है कि 1 साल बाद 2 साल बाद उनको किसी दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट आ गई है, अभी वो डांसिंग में इंटरेस्ट है। बहुत लोग देखा जाता है कि 1 साल पहले वो लोग इंटरेस्ट थे मॉडलिंग में या कंटेंट क्रिएटिंग में, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि वो लोग अभी कैसे सर्वाइव कर जाए, एक प्राइवेट जॉब उन्हें मिल जाए, इसके पीछे वो भाग रहे हैं। तो क्या पैशन रहेगा उनका? नहीं, पैशन टोटली चेंज हो गया है। तो इसलिए क्योंकि जिसमें आपका प्रोग्रेस नहीं होता उससे आप छोड़ देते हो, और जिसमें आपका प्रोग्रेस हो रहा होता है वही आगे जाके आपका प्यार बन जाता है, आपका पैशन बन जाता है, उससे आप पैशन कह सकते हो। तो इसलिए पैशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोग्रेस करना। तो आपको इसलिए पैशन से ज़्यादा प्रोग्रेस के लिए सोचना है। जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड में आप कितना जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हो, कितना अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो, वही आपको रिकॉर्ड करना है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि मैं इस फील्ड में 5 साल में हूँ, 5 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 5 साल में 5 साल का एक्सपीरियंस होना और 5 साल में 1 साल का एक्सपीरियंस होना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप अगर किसी फील्ड में 5 साल हो तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन बहुत लोग देखा जाता है कि उनकी वो है तो नाम से 5 साल से है, लेकिन काम से उनके पास स्किल सिर्फ 1 साल का ही है। तो इसमें प्रोग्रेस कहाँ हुआ? ये प्रोग्रेस डाउन है टोटली। तो आपको फोकस करना है आपके प्रोग्रेस की तरफ। तो प्रोग्रेस करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स। पहला तो फीडबैक, अपने आप को फीडबैक दीजिए, अपने आप को खुद आप जज कीजिए कि आप कितना अच्छा हुए पहले बार से अभी कितना अच्छा हुए हैं। इसको आप अपने आप को फीडबैक दीजिए। दूसरा, डॉक्यूमेंट योर प्रोग्रेस। अपने प्रोग्रेस को आप रिकॉर्ड कीजिए। जैसे कि कुछ काम स्टार्ट करने के पहले फर्स्ट दिन आपका कैसा सिचुएशन था, उस काम को लेके कितना कॉन्फिडेंट थे, कितना वीक थे, ये आप पहले नोट डाउन कीजिए। और फिर 1 हफ्ते बाद वही काम को लेके आपने कितना इम्प्रूव किया, अभी आपके मन में क्या चल रहा है, उसको आप रिकॉर्ड करते रहिए। और फिर दोनों में से आप अंतर कीजिए कि कौन सा बेटर है, आपने कितना इम्प्रूव किया। तो ही आपको पता चल जाएगा कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। वो आपका इनर प्रोग्रेस आपको खुद ही आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो उसे आप डॉक्यूमेंट करके रखिए। तीसरा, शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर फैमिली फ्रेंड्स। आपके जो क्लोज है उनके साथ आप आपका एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए, ताकि वो भी आइडेंटिफाई कर पाए कि आपके अंदर सही में कितना परिवर्तन हुआ है। और आप भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब उनको बताएंगे, तब आप आपके अंदर का कितना चेंजेस हुआ है वो आप सच में आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ऐसे करके आप आपकी प्रोग्रेस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और जिस काम में आप प्रोग्रेस कर रहे होते हो वो काम आपको धीरे धीरे वो आपका पैशन बन ही जाता है। तो जाते जाते एक शायरी याद आई कि पैशन करते करते प्रोग्रेस करना भूल गया, पैशन करते करते प्रोग्रेस करना भूल गया, और प्रोग्रेस ना होते होते पैशन को ही छोड़ दिया। तो ये बात आपके साथ ना हो, यही मैं उम्मीद रखूँगी। तो नमस्ते।